ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज से मैं आप सभी को सोशल स्टडीज पढ़ाऊंगा क्लास 6 to 12th। और यहाँ पर प्रॉपर नोट्स विद PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और सोशल स्टडी पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यह कोर्स सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है, चाहे वो RBSE से पढ़ रहा हो या CBSE से पढ़ रहा हो। और साथ के साथ जो भी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल है। चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से। ये आज हम लोग पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट, जो कि क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मनी क्या है, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, और मनी में क्या क्या चेंजेस आए, पहले मनी को कैसे यूज में करते थे और आज क्या क्या फॉर्म्स है। और साथ के साथ क्रेडिट सिस्टम जानेंगे कि बैंकिंग लोन कैसे प्रोवाइड करता है, वो सारा सिस्टम पढ़ेंगे। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन। तो उससे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं मनी, कि मनी क्या होता है। देखो, मनी का मतलब होता है रुपया। जो भी सामान हम खरीदते हैं उसके बदले में क्या देना पड़ता है, रुपया। तो मनी की डेफिनेशन क्या हुई, वट एवर इज पेड फॉर गुड एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मनी। यानी गुड एंड सर्विसेज के बदले में हम लोग जो भी देते हैं उसे कहते हैं मनी। तो देखो, गुड्स क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है सामान, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि ये मार्कर है। और सर्विस क्या होता है, सर्विस यानी कि सेवाएं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे टीचिंग कराना एक सर्विस है। जैसे आप लोग डॉक्टर पास जाते हो तो वो आपका ट्रीटमेंट करता है, तो वो क्या हो गया, एक सर्विस होता है। और मनी का अगला नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि पुराने टाइम पर जब मनी नहीं होता था तो लोग कैसे लेन देन करते थे। उस समय एक सिस्टम काम करता था जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। और इसका मतलब क्या होता है, जब एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था उसे क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूज ऑफ मनी। इसका मतलब जहां पर मनी का यूज नहीं होता था, बस सामान के बदले सामान दिया जाता था, उसे क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम लोग कि जैसे मेरे को एक टमाटर की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, फार्मर के पास जाऊंगा और टमाटर ले लूंगा और उसको क्या दे दूंगा, ये मार्कर दे दूंगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर एक सामान के बदले दूसरा सामान दे दिया। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया है। आपकी बुक में दे रखा है एक शू मेकर्स है, और दूसरा एग्जाम्पल इसके साथ में एक और दिया है, जैसे एक फार्मर है जो एक वीट बेचता है। ठीक, अगर शू मेकर को वीट चाहिए तो वो फार्मर के पास जाके अपना शू दे देगा और वीट ले लेगा, तो उनके बीच में सामान का एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो अब हम लोग जानेंगे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। तो सबसे पहले लिमिटेशन पढ़ते हैं, वो है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। और ये क्या प्रॉब्लम थी, इसका मतलब होता है व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इज इक्वल टू अदर विशेस टू बाय। इसका मतलब जो सामान एक इंसान बेचना चाहता है वही सामान दूसरा इंसान खरीदना भी चाहिए। इसका मतलब बोथ पार्टीज एग्री, यानी कि यहाँ पर दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए, नहीं तो इनका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर शू मेकर्स और जो फार्मर्स है ये दोनों एग्री हुए तभी इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो पाया। अगर ये जो फार्मर है ये मना कर देता कि मुझे शूज नहीं चाहिए, तो क्या इसके बीच में ट्रांजैक्शन पॉसिबल था, तब ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं था।
तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स में क्या होता है कि दोनों साइड से ऐसा संजोग होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे का सामान खरीदे, और ये ऐसा बहुत ही मुश्किल होता था। तो सबसे पहली प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स की थी। दूसरी क्या थी कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था कि एक शू मेकर को ढूंढना पड़ता था फार्मर्स को जो वीट बेचता हो। साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स काफी मुश्किल भरा प्रोसेस होता था। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या थी, डिफिकल्ट टू स्टोर, कि इसमें सामान को स्टोर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि कुछ समय बाद में वो खराब हो जाता है। जैसे फार्मर्स वीट को रखेगा तो वीट कुछ समय बाद में खराब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी लैक ऑफ यूनिट ऑफ मेजर करने की प्रॉब्लम थी। जैसे अगर एक काऊ की वैल्यू अगर कोई उस समय 2 हॉर्स माने हम लोग, तो अगर किसी को सिर्फ एक ही हॉर्स चाहिए तो इसका मतलब वहां पर क्या आधी काऊ थोड़ी दी जाएगी। तो ये सब लैक ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट की प्रॉब्लम थी। तो अभी तक हमने क्या जाना कि मनी क्या था, वॉट एवर इज पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मनी, और मनी को क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। साथ के साथ हमने जाना पुराने टाइम पर एक सिस्टम काम करता था बार्टर सिस्टम, जब सामान के बदले सामान दिया जाता था, ठीक है, जहां पर मनी का कोई यूज नहीं था। और इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारी कमियां थी, लिमिटेशन थी। क्या थी, पहली डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स, दूसरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड इज डिफिकल्ट टू स्टोर, और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ यूनिट ऑफ मेजर्स। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मनी के बारे में। चलो अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स थी उसके बाद क्या इसका सॉल्यूशन निकला। तो देखो मनी ही इन सब का सॉल्यूशन था, मनी ने सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। इट एलिमिनेट्स द डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स, इसको मनी ने एलिमिनेट कर दिया इस प्रॉब्लम को। साथ ही साथ मनी में ट्रांजैक्शन करना काफी कन्वीनियंट भी है और सिंपल भी है। अच्छा, इसने डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स को कैसे हटा दिया कि मनी की मदद से अब जो शू मेकर है और जो फार्मर्स है अब उनको एक दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब जो शू मेकर हो इजिली जाकर मार्केट में अपना सामान बेच सकता है और उस पैसे लेकर वीट खरीद सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे व्हाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी, कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है यानी कि लेन देन, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, वो मनी में ही क्यों होती है। इसके 2 रीजन है। इट कैन बी इजिली एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कि मनी में हम लोग आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं कि पैसे देंगे और सामान ले लेंगे। दूसरी चीज, एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट इन मनी, सब लोग मनी के रूप में ही इसको प्रेफरेंस देंगे। आगे हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व मनी, ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जहां पर मनी इन्वॉल्व होता है। पहला गुड्स को खरीदने और बेचने में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा सर्विसेज को एक्सचेंज करने में भी ट्रांजैक्शन का इन्वॉल्वमेंट में मनी का यूज होता है। तीसरा, जो प्रॉमिस किया जाता है टू पे लेटर, जहां पर नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी होता है। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे लेंगे, जब आप लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं सारे दोस्त मिलकर, तब लास्ट में ये डिसाइड होता है कि जो भी खर्चा हुआ है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बोलते हैं हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हम लोग बाद में पेमेंट करेंगे। तो उन्होंने जो फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए बात कही, प्रॉमिस किया, वही एक तरीके से हम लोग बोलेंगे क्रेडिट है। और ये जो ऊपर के 2 एग्जाम्पल थे वो क्या एग्जाम्पल थे, मनी। इसमें भी वैसे क्रेडिट में भी मनी इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इसमें क्या था कि जो पैसा है वो फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी, कि पुराने समय से लेकर अब तक क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मनी हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंशिएंट टाइम पे।
एंशिएंट टाइम पे मनी के फॉर्म में क्या यूज करते थे? ग्रेन एंड कैटल। ग्रेन का मतलब क्या होता है? अनाज। कैटल का मतलब होता है जो भी पशु होते हैं उस समय, जैसे गाय, भेड़, बकरियां, ये सब मनी के फॉर्म में यूज करते थे। उसके बाद टाइम आया मिडिवल टाइम, यानी कि राजाओं का समय। उस समय क्या यूज करते थे? मेटेलिक कॉइन्स, सिक्कों का यूज करते थे। और ये किसके बने होते थे? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स होते थे। लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी कि इसकी जो मटेरियल वैल्यू थी वो काफी ज्यादा होती थी। उसके बाद जो सबसे बेस्ट फॉर्म आया वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसमें हम लोग पेपर करेंसी का यूज करते हैं। इसमें और भी काफी लेटेस्ट टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कार्ड मनी। कार्ड मनी में क्या आता है? आपका डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मनी भी यूज करते हैं, जिसमें यूपीआई सिस्टम आता है आपका, जैसे गूगल पे एंड फोन पे, जो हम लोग डेली ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं। और जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें क्रिप्टो करेंसी, यानी कि जिसमें बिटकॉइन का यूज किया जाता है। तो आज हमने क्या देखा अभी कि मनी के आने से क्या फायदे हुए कि इट एलिमिनेट्स द डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट एंड इट इज कन्वीनियंट एंड सिंपल। और ट्रांजैक्शन मनी के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें काफी इजीली एक्सचेंज किया जा सकता है। साथ के साथ सब लोग मनी को ही प्रेफर करते हैं। आगे हमने देखा ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्वमेंट होता है? गुड्स में, सर्विस में, और जो प्रोमिस करते हैं फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए। और हमने देखा फॉर्म्स ऑफ मनी। एंशिएंट टाइम पे जैसे ग्रेन एंड कैटल यूज करते थे। मिडिवल टाइम पे मेटेलिक कॉइन, जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। उसके बाद मॉडर्न फॉर्म्स देखा हमने बहुत सारे, और कल इसको हम लोग डिटेल से और भी पढ़ेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। तो आप लोगों को कैसा लगा पढ़ के मुझे जरूर कमेंट करना। इस तरह के बेहतरीन वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि इसका लाभ बाकी लोगों को भी मिले। तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा, और कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ।